यूज़ कीजिए। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है फिर से आप सभी का डिलाइट वंडर्स पे एंड सभी को राधे राधे। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ चुकी थी, जैसे कि मैं नॉर्मली सुबह को 6 बजे उठ जाती हूँ और उठने के बाद बिस्तर बनाना रहता है। तो फिर मैंने बिस्तर बनाया, फिर सुबह उठ के ब्रश भी कर लिया था क्योंकि मेरे को लाइव भी आना पड़ता है। तो नहा धोकर एकदम से मैं तैयार हो चुकी थी और बहुत सारे काम भी करने थे, केक वगैरह बेक्स करना था। तो केक वगैरह ओवन में मैं जब नहाने से पहले मैंने ओवन पे रख के गई थी, तो उससे पहले ही केक बन के तैयार हो चुके थे। जैसा कि आप देख सकते हो, मलाज कंपनी का जो ब्रश होता है वो यूज़ करते हैं। जो होम बेकर्स है ना, उनको पता होगा। कलर मिस्ट का कलर है वेकरसीली का, जो बहुत ही अच्छा कंपनी माना जाता है। हम लोग यही सब का कलर यूज़ करते हैं और फ्लेवर में से हम लोगों के पास अभी तक 3-4 फ्लेवर है। अभी तक जो अभी केक बनने वाला है वो बनने वाला है बटर स्कॉच का, और ये पाइनएप्पल और ऑरेंज का दोनों। तो हम लोग बटर स्कॉच निकालेंगे, अब बटर स्कॉच का केक बनाएंगे हम लोग। तो बटर स्कॉच का ये रहा, बटर स्कॉच का फ्लेवर बनाएंगे हम लोग का, बटर स्कॉच का फ्लेवर वाला केक बनेगा इससे। तो आप लोग देखते रहना। तो यहाँ हम लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं और मेरा लाइव भी ख़त्म हो चुका था। फिर लाइव ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ मम्मी के साथ हेल्प करने के लिए, केक बनाने के लिए। और फटाफट से हम लोग क्रीम वगैरह बनाते हैं और बनाने के बाद यहाँ पे मम्मी भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है और यहाँ पे मम्मी का भी मैं हेल्प कर देती हूँ। तो दोनों हम साथ में मिलकर केक बनाते हैं। ऐसे में हम लोग बहुत सारे केक बनाए थे, बट पॉसिबल एक ही को दिखा पाना हुआ। तो आप लोग केक को देख लेना। इधर मम्मी कुछ कर रही थी और इधर मैं कैमरा लगा के सेटअप कर रही थी। और जैसे ही मैं कुछ शायद मम्मी का हेल्प कर रही थी दूसरा केक बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रश मेरे हाथ से गिर जाता है। तो मम्मी बोलती है कि हाँ, तुम काम करने से पहले काम बिगाड़ो। तो यहाँ पे हम लोग का जैसे तैसे करके काम हो जाता है कंप्लीट। और क्योंकि मेरा वही हैबिट है, कुछ काम करने जाती हूँ तो कांड हो जाता है। और इस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा हँसी भी आ रही थी। तो फाइनली जैसे तैसे करके हम दोनों ने केक वगैरह बना लिया था और कंप्लीट भी हो चुका था ऑलमोस्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगे, तो ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना, ओके। तो प्यार देते रहना डिलाइट वंडर्स को। और हम लोग का केक ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका था, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये देखो, इतने प्यारे से केक बन के तैयार हो चुका था, इसमें बस नाम लिखना था। तो इतने सारे काम करने के बाद अब बारी आती है रील्स और शॉर्ट्स बनाने के बारे में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे बैठ के मैं टाइम पास कर रही थी। तो अभी हो रहे 11:30 बजे और देख सकते हो कितनी तेज धूप है। तो सुबह के 11:30 हो रहा, अभी तो 12 भी नहीं बजे, इतनी तेज धूप है, देख सकते हो। और ये मेरे घर का पहला जो बैकग्राउंड है एनएच हाईवे के पास में मैंने बनाया है, ये डेमन स्लेयर से ग्योमे। कैसा है आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। ये है आर्टिस्ट और ये है आर्ट। तो ये प्यारी सी ड्राइंग आप लोग को कैसे लगे, आप लोग जरूर कमेंट में बताना। तो मेरे प्यारे भाई की ड्राइंग देखने के बाद मैं आ जाती हूँ छत में कपड़ा उठाने के लिए। तो बालकनी से मैं कपड़ा उठा कर लेके चल जाती हूँ। तो हाँ, आप देख सकते हो, जैसे मैं कपड़ा उठाने के बाद समेटना भी पड़ता है और दोपहर का लंच भी कर लेता है। तो जैसे मैं नीचे उतरती तो कपड़ा वगैरह समेटने के बाद मैं नीचे चली जाती हूँ, खाना वगैरह खाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। और फिर अब बारी आती है, देखो मैं रेस्ट करते करते मेरे दिमाग में ना कुछ चलते रहता है। तो जब मैं कपड़ा समेट रही थी तभी मेरे दिमाग में कुछ ना खुरापाती चल रहा था, ठीक। तो यहाँ कपड़ा समेटने के बाद अब बारी आती है उस खुरापाती को करने का। तो आप देख सकते हो, तो इस गुलाब से हम बनाने वाले हैं, ये देखिए गुलाब के पंखुड़ी सब। इसको मैंने सुखाया है और सुखाने के बाद इसका हम पेस्ट बनाएंगे और फेस पर इसका रब करके ना फेशियल जैसा कुछ हम लोग बनाने वाला है, ठीक ना। तो अगर आप लोग को भी अच्छा लगता है ना, तो आप लोग भी बनाइए और फेस पे यूज़ कीजिए, जो नेचुरल होता है स्किन के लिए भी। तो अभी इसको हम लोग चावल के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ये है गुलाब और ये गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ जो मैंने सुखा के रखा था धूप में। तो ये पूरे सूख चुका है। अभी चलिए हम बनाएंगे इसका पेस्ट। चावल के साथ हम लोग गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रहे। तो यहाँ मेरा गुलाब के पंखुड़ियों का पेस्ट बन चुका था और शाम हो गई थी, कस्टमर भी आ चुके थे केक लेने के लिए। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है। यहाँ पे हम लोग क्रीम की बर्बादी कर रहे हैं।
ये मेरे राक्षस जैसी हंसी कभी मेरी इंसल्ट करवा के मानेगी, तो आपको मेरी हंसी कैसी लगी। और यहाँ पे हम लोग बर्बादी कर रहे थे क्रीम का, तो यहाँ पे नाम वगैरह लिखने के बाद यहाँ पे कस्टमर आ गया था। यहाँ पे मम्मी पैकिंग कर रही थी केक का। तो शाम में सारे काम खत्म होने के बाद यहाँ पे हम लोग आए थे दूसरे गांव भजन देखने के लिए। वो भी ऑटो से आए थे हम लोग, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भजन कीर्तन करते हैं, भगवान जी का दर्शन करते हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई गई थी राधा कृष्ण की। आप भी दर्शन कर लो। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे सभी कोई दक्षिणा के तौर पर राधा कृष्ण जी को मूर्ति पर पैसा लगा रहता है। तो दक्षिणा के तौर पर मैंने भी लगाया और फिर आशीर्वाद लिया श्री कृष्ण का। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ पे ना भजन कीर्तन तो हो ही रहा था, और साथ में ना प्रसादी का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया था। यहाँ पे पूरी सब्जी और खीर आप जितनी मर्जी जाओ खा सकते हो, वो भी अनलिमिटेड। तो यहाँ पर देख सकते हो श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे दान भी करते हैं। तो यहाँ पे भगवान का दर्शन करने के बाद जब हम लोग का प्रसादी पाने के लिए गए थे, तो वो वाली क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ पे रात भी हो चुकी थी और हमें निकलना था घर के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।